नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहू बेटी बन सकती है, सास माँ नहीं बन सकती। घर में आते ही पति ने आवाज़ दी, राधा चाय बना दो। हाँ जी, अभी लाई। सास के कमरे में घुसते ही पति जोर से चिल्लाए, राधा तुम्हें समझ नहीं आता, माँ गीले में सोई हैं, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था, ठंडी ज़्यादा है तो शायद उस वजह से गीला कर दिया होगा, अभी बदल देती हूँ। वो मुझे घूरकर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवाकर सारे कपड़े धोकर मैंने पति की चाय, जो उबल उबल कर सूख गई थी, उसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, राधा तुमने माँ को चाय दी? नहीं, वो जितना ज़्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफ़ा गीला करती हैं। वैसे शाम को 4 बजे पिलाई थी। चोर का तमाचा मेरे गाल पर पड़ा। आलसी औरत, काम चोर हो गई हो तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। जाओ और चाय दो माँ को। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर मैं चाय बनाकर माँ को पिला आई। मेरे पति घर में आते ही पहले मेरी सास के कमरे में जाते हैं। मेरी सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वहीं मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी, जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब मैं कपड़े धो रही थी। आवाज़ सुनते ही दौड़ कर गई। किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पति को फ़ोन किया तो वो भी आ गए। वहीं अस्पताल से नंदों को भी फ़ोन कर दिया, परंतु बड़ी ननद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की। बोली, मम्मी का ध्यान रखना, दवाइयाँ समय पर देना वगैरह वगैरह। और छोटी ननद ने कहा, भाभी अभी तो मैं मनाली घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिलकर जाऊँगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल बैठाने में मैं आधी हो गई। पति तो ऑफिस चले जाते, बस रात को आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर घर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गईं। उनका खाना पीना, पॉटी, बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं भी अपना फ़र्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा, यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी तो मैं ही करती। घर आने के बाद दोनों ननद घर आईं। घर में आते ही बड़ी मीनू दीदी रोने लगी। ये क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्या रखेंगी? छोटी शालू दीदी ने भी सुर मिलाया, सही है दी, भाभी आप कहाँ थी उस वक्त? दीदी मैं यहीं थी, कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी। पर वो दोनों बस लगे रहे आपस में मुझे कोसते रहे। मैं उनके आवभगत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ली थी। बोले, बहनें आई हैं तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। सुबह मैंने मीनू दी को कहा कि दीदी आप मम्मी जी को फ्रेश करवा कर नहला दें, तब तक मैं रसोई, कपड़े, झाड़ू पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूँ। ना ना भाभी, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे तो सोचकर ही उबकाई आ रही है। और आप ही तो कहती है ना कि ये आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर, मैं सच में सास को सास नहीं अपनी माँ ही समझा है, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर जब वह बीमार हुई, मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझे बेटी जैसा प्रेम करने लगेंगी। मैं दोपहर के खाने के लिए नंदों को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। मेरे कदम ठिठक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी भी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती हैं कि ज़माना कितना भी बदल जाए, पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर मैं इस वाक्य को बदलने के लिए जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जी जान से सेवा कर रही हूँ और अब मुझे लगता है मेरी सास मुझे बेटी ज़रूर मानेंगी। और फुसफुसाने की आवाज़ सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई जब मेरी सास मुझे राधा बेटी कहेंगी। कमरे में झांका तो देखा माँ के सारे गहने बिस्तर पर फैलाए हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि मम्मी ये कुंदन का नेकलेस और डायमंड कंगन मैं लूँगी। छोटी शालू दीदी बोली, चढ़ाऊ सेट और रानी हार मुझे दे दो। माँ ने कहा, अरे राधा को बुलाओ पहले। मैं धीरे से रसोई में चली गई। यदि उन्हें पता चलता कि मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी तो कितना बुरा लगता। भाभी, शालू दीदी की जोर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही हैं, जरा आओ ना। मैं जल्दी से लगभग दौड़ते हुए मम्मी जी के कमरे में गई। मुझे लगा गहने के बारे में मेरी राय ली जाएगी और मैंने तय कर लिया था कि नंदों को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक परिवार ही तो हैं।
मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, राधा अब मैं कितने दिन जीऊँगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वह तुम लोगों को दे देना चाहती हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा, एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने कंगन, रानी हार, नेकलेस, चढ़ाऊ सेट, अंगूठियाँ और भी छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और शालू दीदी को दे दिया। मैं कभी मुझे दी गई पायल तो कभी मेरी सास को देखते हुए रसोई में आ गई। अभी काम कर ही रही थी कि आवाज़ आई, भाभी मम्मी ने गंदा कर दिया है, आकर साफ कर दो। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।